उस गाड़ी के पीछे छुप के बैठा इंतजार करता रहा, ट्रैकर पे देखता रहा। और जैसे ही वो गाड़ी 2:10 पे ठीक आई, गेट के सामने लगी, मृतक उतरकर गेट का ताला खोलने गया। पीछे से ये आया और उसने पहली गोली तमंचे से जो 315 बोर की थी वो फायर की और उसके बाद पिस्टल लेके उसने तड़ातड़ 4 गोलियां चलाई और 5 गोली मृतक को लगी। मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। लखनऊ में इंस्पेक्टर सतीश सिंह की हत्या के बाद लगातार सवाल बना हुआ है कि आखिर आधी रात ताबड़तोड़ गोलियां किसने चलाई, किसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। दिवाली वाले दिन रात के लगभग 2 बजे जब इंस्पेक्टर सतीश सिंह अपनी बेटी और पत्नी के साथ प्रयागराज से लखनऊ लौटे तो किसी ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फायरिंग में इंस्पेक्टर सतीश को 5 गोलियां लगी। हत्याकांड का खुलासा करते हुए अब पुलिस ने इंस्पेक्टर सतीश के साले देवेंद्र और पत्नी भावना सिंह को आरोपी बनाते हुए गिरफ्तार कर लिया। इस हत्याकांड को एक सोची समझी साजिश के तहत किया गया। हत्याकांड के पीछे की प्लानिंग जिसने भी सुनी उसकी रूह कांप गई। कड़ी दर कड़ी एक एक गाड़ी को ट्रेस किया गया, उनके मालिकों तक पहुंचकर उनको धीरे धीरे एलिमिनेट किया गया। अंत में हमारी शक की सुई एक साइकिल सवार पे रुकी जो काले रंग का हुडी पहने था, कैप लगाया था, मास्क लगाया था और ठीक उसी तरह की बात मृतक की पत्नी द्वारा बताया गया था कि काले रंग की हुडी पहने कोई भागा। और सौभाग्य से हमको एक और इसमें चश्मदीद मिल गया जो पास के घर की एक लेडी थी जो गोली चलने के बाद बाहर निकलकर मौके पे आई थी। उसके द्वारा भी इस बात को वेरीफाई किया गया कि एक अकेला व्यक्ति काले रंग का हुडी पहने सामान्य चाल से निकल कर गया है इस गली से। फिर उस साइकिल वाले को हमने ट्रेस करना शुरू किया तो उसका जो मूवमेंट है हमको शुरुआत से ही संदिग्ध लगा। रात को करीब 2:30 बजे अंदर की गलियों से होता हुआ बिल्कुल ठीक गोली चलने के करीब 1 मिनट बाद उसका मूवमेंट शुरू हो गया, जस्ट बगल की गली से। सारी गलियों में घूमता 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 उसने पीछे का रास्ता लिया और वो रूट हमने प्रेस नोट में जो है बहुत विस्तार से इसमें लिखा है। इसमें ITMS के भी कैमरे देखे गए, कुल करीब 400 कैमरे, उससे ज्यादा ही होंगे जो इन सभी टीमों ने मिलकर इन 6 दिनों में देखे हैं। और हमारे सभी सीनियर ऑफिसर्स ACP कृष्णनगर यहां बैठे हैं, ADCP साउथ जोन बैठे हैं, लगातार दिन रात इन्होंने इसको मॉनिटर किया है। और कड़ी दर कड़ी जोड़कर जब इसका पीछा किया गया तो कुछ दूर चलने के बाद विजयनगर चौकी से पहले इसने एक जगह अपना कपड़ा भी बदला है। ये पीछे इसकी कैरियर में कपड़ा दबा हुआ था, वो कपड़े इसने पहने और जो घटना के वक्त इसने कपड़े पहने थे वो हुडी, लोअर, जूते, वो सब इसने बांध के एक ईंटा नहर में डाल दिया और वहीं उसने असलाह फेंक दिया। तो जब थोड़ा फुटेज आगे बढ़ा उस वक्त भी हमें ये संज्ञान में आ गया कि इसने कपड़े चेंज किए। तब हमारा शक और गहरा गया कि इतना शातिर तरीके से ये कौन है। इसका लगातार पीछा किया गया तो नखास की ओर से आकर चरक चौराहे तक इसको पूरा ट्रेस किया गया। रात को करीब 3 बज गए थे उस समय। फिर कहीं एक सुनसान गली में साइकिल छोड़ के ये पैदल पैदल आया है। एक ई-रिक्शा पकड़ा है इसने चरक चौराहे से और फिर ई-रिक्शा को हमने लगातार ट्रेस किया कई कैमरे देख देख के। और ई-रिक्शा चालक को भी पुलिस ने फिर ट्रेस कर लिया कि वो कौन ई-रिक्शा चालक था। उस तक भी पहुंचा गया तो उसने बताया कि बालू अड्डा के करीब 150 मीटर पहले उसने जो है उस शख्स को उतारा था। इससे हमारी शक की सुई और उस घर की ओर मुड़ी क्योंकि इसके पूर्व में जो मृतक के ससुराल पक्ष के लोग थे उनके द्वारा कई लोगों पे आरोप लगाए गए। मृतक के संबंधों के बारे में, मृतक के और मित्र थे, उन सभी को पुलिस ने लगातार उनसे पूछताछ की, तहकीकात की गई, लेकिन कहीं पे भी हमें उस तरह का कोई पॉइंट नहीं मिला जो इसकी हत्या की ओर इशारा कर रहा था। फिर सारी सुई जो है वो मृतक के ससुराल पे आकर टिक गई। उसके अतिरिक्त जो इसने हमलावर ने चप्पल पहन रखा है उस साइकिल पे, वही चप्पल पहनकर ये जो मुख्य आरोपी है 2 घंटे बाद घटना वाले दिन थाने पर आया था जब उसने पिता के साथ हमसे इस घटना के संबंध में जानकारी करने। वो सीसीटीवी फुटेज हमने थाने की निकाली, सेम चप्पल थे। क्योंकि उसने इतनी लंबी साइकिल चलाई थी तो उसकी चाल थोड़ी बदल गई थी क्योंकि पैर उसके ऐंठ गए थे, तो उसकी चाल में भी लचक था। वो सीसीटीवी से हमें फुटेज में मिला। घटना करने के बाद जब ये ई-रिक्शा पकड़ने जा रहा था इसकी चाल में एक लचक थी और वही लचक जब वो 2 घंटे बाद थाने पर आया बिल्कुल वैसे ही चल रहा था।
इस सब के बाद जब इसको हिरासत में लिया गया, ई रिक्शा चालक को दिखाया गया। ई रिक्शा चालक ने देखते ही पहचान लिया कि ये यही आदमी है जिसने चरक चौराहे से ये ई रिक्शा में बैठा था। हमारी साड़ी कड़ी दर कड़ी जुड़ गई और जब इन सभी एविडेंसेस को इसके सामने रखा गया, ये कुछ ही घंटों में फिर इसने सारी बात हमें बता दी। और यहां तक कि जो चप्पल इस घटना में इसने इस्तेमाल की है, वो चप्पल इसने कुछ दिन पहले ऑनलाइन खरीदी थी, तो वो उसकी ऑनलाइन हिस्ट्री में मिल गया। इस तरह से ये पूरी कड़ी जुड़ी और इस ब्लाइंड मर्डर को हम लोग वर्कआउट किए। उसके बाद इसकी निशानदेही पे जहां इसने कपड़े फेंके थे, वहीं पास में ही इसने, वहां जलकुंभी काफी हो गई है नहर में, ये दोनों अवैध असलहा इसने वहां फेंका था। इससे जब विस्तृत पूछताछ की गई तो इसने इस जुर्म को स्वीकारा और बताया कि करीब 10 साल हो गए इसकी सिस्टर की शादी के। ये जो आरोपी है ये पहले बैंक पीओ की नौकरी कर चुका है। 2015 में बैंक पीओ की इसकी नौकरी लग गई थी और 2018 में करीब इसने लगभग बैंक पीओ की नौकरी छोड़ी यूपीएससी की तैयारी करने के उद्देश्य से, लेकिन उसमें भी इसे सफलता नहीं मिली और इसकी तबीयत भी बीच में खराब रहती थी। करीब 35 साल इसकी उम्र है। शादी के बाद से ही ऐसा मुख्य आरोपी देवेंद्र का कहना है कि जो उसके जीजा थे उनका व्यवहार अच्छा नहीं था। उनके सिस्टर के प्रति वो काफी शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे। और जब मृतक की पत्नी से भी पूछताछ की गई तो उनके द्वारा भी घटना के अगले दिन से ही आरोप लगाए भी जा रहे हैं कि तमाम महिलाओं से इनके अवैध संबंध थे। यहां तक कि 1-2 महिलाओं को ये रात को अपनी बच्ची और बीवी की मौजूदगी में भी घर में ले आए अपने कमरे में, जिसकी पुष्टि बच्ची ने भी पूछताछ में की है। और उस महिला से भी जब पूछताछ की गई जिसको वहां लाना बताया गया तो उसने भी ये बातें स्वीकारी। तो इस प्रकार की चीजें इनके बारे में जब घर वालों को जानकारी होती थी और पत्नी कभी इसका विरोध करती थी तो ऐसा देवेंद्र का कहना है कि उसके सिस्टर के साथ उसके जीजा मारपीट करते थे, शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे। जब कभी ससुराल पक्ष द्वारा हस्तक्षेप किया गया तो देवेंद्र का ऐसा कहना है कि उसे भी जान से मारने की धमकी उनके द्वारा दी गई थी। इन्हीं सब परिस्थितियों के चलते इन्होंने मृतक की पत्नी यानी कि अपने सिस्टर के साथ मिलकर इस चीज को ठाना कि अब इनको रास्ते से हटाना है। इनके बीच में पिछले 2-3 महीने पहले ये बात तय हुई थी कि अब बात हद से बढ़ रही है, इन्हें हटाना है। इनकी ये कार्ययोजना तब से लगातार चल रही है। ये मौका तलाश रहे थे। कुछ दिन पूर्व ही जो मृतक की गाड़ी है क्रेटा, उसमें इस मुख्य आरोपी द्वारा एक जीपीएस ट्रैकर लगाया गया था जिससे कि वो उसकी ट्रैकिंग पूरा उसको ट्रैक कर सके। घटना वाली रात को भी जीपीएस ट्रैकर के माध्यम से इसको पता था कि मृतक कब घर से निकला है, कितनी दूरी गया है और कहां गया है। और जब वो लौट कर आया तब भी उसका पूरा मूवमेंट ट्रेस किया गया है। जब जीपीएस ट्रैकर के बारे में जानकारी की गई तो घटना के बाद जीपीएस ट्रैकर इसके द्वारा नष्ट कर दिया गया था। लेकिन जब इसका मोबाइल चेक किया गया, उस मोबाइल में उस जीपीएस ट्रैकर का एक ऐप डाउनलोडेड है। उस ऐप में लॉगिन इससे कराया गया तो उसमें पूरा वो पाथ हिस्ट्री जो मृतक की है, पूरा वीडियो के फॉर्मेट में आप मैप पे उसको ट्रेस कर सकते हैं कि जब वो अपने घर से निकला है और राजाजीपुरम गया है 12 तारीख की रात्रि में और 13 तारीख हो गया 12 बजे के बाद, तो 13 तारीख की रात्रि में वो लौट कर आया है। वो पूरा उसमें वीडियो मौजूद है। तो वो एक बहुत ही क्रूशियल एविडेंस है जो इसमें केस में हमारी हेल्प करेगा। बाकी सीसीटीवी फुटेज है हमारे पास, वो ई रिक्शा चालक है। तो तमाम कड़ियां जुड़ी। ये पढ़ा लिखा था, शिक्षित था। जो मुख्य आरोपी है देवेंद्र, इसने बीटेक कर रखा है। जैसा कि मैंने बताया बैंक पीओ की इसने जॉब भी कर रखी है। घटना के दिन ये अपना मोबाइल फोन घर पे छोड़ के गया था और इसका एक भांजा है जो 12वीं में पढ़ता है। उस भांजे को इसने कह रखा था कि मैं जरा दिवाली में बाहर जा रहा हूं, तुम ऐसा करना, इससे बीच बीच में ऑनलाइन खाना ऑर्डर कर लेना और मेरा तुम वो जो अकाउंट डिटेल्स है यूज कर लेना। तो बच्चे ने जो है 12 बजे ऑनलाइन जोमेटो से मंगाया, 2 बजे कोई रोला रप्पा का कुछ मंगाया। तो इस तरह से वो अपनी प्रिंट छोड़ रहा था कि मेरी अलीबाई घर पे रहे, मोबाइल घर पे है और उसकी पुष्टि हो रही कि ऐसा तो खाना ऑर्डर हो रहा है। तो इसने कई महीने से इसकी प्लानिंग कर रखी थी बहुत शार्प तरीके से और धीरे धीरे एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने का भी ये प्रयास कर रहा था। साइकिल भी इसने साइकिल की दुकान के पास से, साइकिल की दुकान से नहीं खरीदी थी, उसके पास से जो मैकेनिक टाइप के होते हैं, एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी थी और जाकर चारबाग स्टेशन पे उसको खड़ा कर रखा था कई दिन से। घटना वाले दिन जो दिवाली का दिन था, उस दिन अपने सिस्टर से इसकी बात हुई थी और सिस्टर से उसने बताया था कि आज मैं इस घटना को कारित करूंगा। उसके सिस्टर ने उसको आश्वस्त किया था कि मैं प्रयास करूंगी कि मैं इनको अकेले लेकर आऊं। जैसा कि मृतक के जो भाई हैं उनके परिवार द्वारा भी बताया गया
कि कुल 3 परिवार 2 गाड़ियों में सवार होकर गए थे राजाजीपुरम अपने रिश्तेदार के यहां, और वापस भी उन्हें साथ में आना था। लेकिन करीब जब 1:30 बज गए तो इस महिला द्वारा ही बताया गया बार बार कि मेरा सर में बहुत तेज दर्द है और मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप वापस चलिए, और दबाव डाल के उसको वहां से निकाल के पार्टी से वो वापस घर की ओर आए थे। इसको 4 बाग या 8 बजे करीब पहुंचा, इसने साइकिल उठाई और साइकिल से ही पूरा वो रास्ता ट्रेस करते करते, वो बहुत सुनसान सा रास्ता है, उसमें बहुत उतार चढ़ाव है, ब्रिज भी है, वो पूरा रास्ता ट्रेस करते 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 घटनास्थल पे आया। और घटनास्थल पे जो मृतक के घर का वो गली है, उसके मुहाने पे एक गाड़ी खड़ी है, उस गाड़ी के पीछे छुप के बैठा इंतजार करता रहा, ट्रैकर पे देखता रहा। और जैसे ही वो गाड़ी 2:10 पे ठीक आई, गेट के सामने लगी, मृतक उतरकर गेट का ताला खोलने गया, पीछे से ये आया और उसने पहली गोली तमंचे से जो 315 बोर की थी वो फायर की, और उसके बाद पिस्टल लेके उसने तड़ातड़ 4 गोलियां चलाई और 5 गोली मृतक को लगी। जब उसे तसल्ली हो गई तो वो आराम से अपना गया और साइकिल लेके फिर उसी रास्ते होते 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 और कनौसी पुल के पास नहर में उसने अपने कपड़े बदले। यहां तक कि जब वो आया था घटना करने तो वो जूता पहन कर आया था, वो जूते भी उसने रंग दिए थे, उसका व्हाइट जूता था उसको उसने ब्लैक कर दिया था ताकि कहीं कोई उससे मिलान ना हो पाए। तो वो कपड़े भी, वो जूते, वो कपड़े सब पुलिस ने नहर से बरामद कर लिए, उसका असलहा भी बरामद कर लिया और फिर बाकी बातें सब उसने बिल्कुल अच्छे से विस्तार से, उसका उद्देश्य क्या था, क्या मोटिव था और कैसे कैसे उसने घटना प्लान की, कारित की। इसके अतिरिक्त पिस्टल और तमंचे के बारे में भी उसने बताया कि YouTube के माध्यम से उसने सर्च किया कि कैसे खरीद सकते हैं, उसको YouTube के माध्यम से कुछ नंबर मिले, उसने हमें खोल के दिखाया भी ऐप पे, और फिर इसने जो है किसी से संपर्क करके ये कानपुर गया था कुछ दिन पहले और वहां से लेकर आया था। खैर ये सारी बातें हैं। अगर प्रिंट के लोगों को कुछ इस संबंध में कुछ पूछना हो, कोई डाउट हो या कोई और जानकारी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं। लिया हुआ था और जो घटना के बाद इसने तोड़कर कूच कर फेंक दिया नहर में। लेकिन ये मोबाइल ये करीब हफ्ते भर पहले इसने खरीदा था, और ये जो मैंने कहा कि ये ऐप का जो लॉगिन आईडी था वो इसको याद था, तो हमने इसके मोबाइल में खुलवाया तो लॉगिन आईडी खुल गया और उसमें पूरा वो डेटाबेस है, पूरी हिस्ट्री रहती है, ट्रैवल हिस्ट्री उस गाड़ी की, क्रेटा की। ये कई दिन से उसको वॉच कर रहा था। नहीं, पत्नी द्वारा कोई पैसे नहीं निकाले गए थे, इन लोग के अकाउंट वगैरह सभी के देखे गए हैं, तो कुछ ट्रांजैक्शन हुए हैं, लेकिन इस घटना से जुड़ा ट्रांजैक्शन अभी तक प्रकाश में नहीं आया है। ऐसा क्यों ट्रिगर पॉइंट था, कोई विवाद ऐसा, कोई ट्रिगर विवाद हुआ होगा जिसके बाद इन लोगों ने कहा नहीं अब इनको रास्ते से हटाना ही है, कोई ऐसी वजह जो लास्ट एक स्पेसिफिक कोई ट्रिगर पॉइंट इनके द्वारा नहीं बताया गया है। आपने भी अगर महिला से बात की होगी तो बहुत सी चीजें हैं, और इसी तरह से इसके जो साला है, जो आरोपी है, उसका भी कहना है कि एक लेवल के बाद पानी हद से ऊपर चला गया। इसका ऐसा कहना है, जो आरोपी है, मुख्य आरोपी देवेंद्र, और इसकी बहन का भी, कि 1-2 बार तो ऐसा हुआ कि वो लड़की के साथ साथ किसी पराये व्यक्ति को भी ले आए घर रात को रोकने के लिए। इस तरह के भी गंभीर आरोप उनके द्वारा लगाए गए। तो ये बहुत दिन से इनके दिमाग में चीज चल रही थी, बस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए उन्होंने दिवाली की रात चुनी। क्या एक पत्नी ने देखा था, गोली मारते हुए ये देख रही थी, सामने गोली चल रही थी? हाँ, ये गाड़ी में बैठी थी, इसके सामने ये हुआ। वो गाड़ी से तो बस गेट से समझिए 10 फुट की दूरी पे गाड़ी रुकी हुई है, गाड़ी से उतर के वो गेट खोलने गया, पीछे से आके उसने फायर कर दिया। ये देख रही थी भाई गोली मार रहा था। जैसा कि मैंने कहा, एक हमें इसमें सीसीटीवी फुटेज मिला था, मृतक के घर के ठीक पीछे उसके भाई का घर है, उनका सीसीटीवी कैमरा था, लेकिन उसका दिशा अलग थी, तो उसकी ऑडियो हमें मिली थी, जिससे ये साबित हुआ था कि जब ये 5 गोलियां चल गईं, तो करीब 65-70 सेकंड बाद जो है उसका रिएक्शन हुआ, महिला का रोना स्टार्ट हुआ। नहीं, बेटी को कोई जानकारी नहीं, घर में और किसी सदस्य को जानकारी होने के अभी कोई वो लिंक नहीं मिला है। ये सब इन्हीं दोनों के बीच की चीज थी। उसको हम लोग अब ट्रेस कर रहे हैं, क्योंकि ये व्हाट्सएप के जरिए इसकी बात हुई थी और फोन छोड़कर ये वहां गया था, तो अब हम ट्रेस कर रहे हैं, इसके जो कॉल रिकॉर्ड है उसको खंगाल रहे हैं हम लोग कि उसमें अगर कुछ मिले। कि मैंने कहा 3-4 साल बैंक पीओ इसने जॉब की है, बीटेक कर रखा है। इसने श्रीराम स्वरूप करके बताया है शायद। यूपीटीयू इनके फादर रिटायर्ड इंस्पेक्टर है, 2013 में रिटायर हो गए, अभी 70 साल के हैं वो, इनके फादर।
बच्ची वो उस वक्त इसके गोद में सोई हुई थी। कि जैसा कि आप सभी अवगत हैं, दिवाली की देर रात यानी 12/13 नवंबर की देर रात करीब 2:15 बजे थाना कृष्णानगर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना क्षेत्र कृष्णानगर स्थित मानस नगर में एक घर के गेट के जस्ट बाहर सतीश कुमार नाम के एक व्यक्ति को किसी अज्ञात ने गोली मार दी है और वो घायल हो गए हैं। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर एम्बुलेंस की सहायता से उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। यह भी जानकारी हुई कि जो ये व्यक्ति थे सतीश कुमार, ये पीएसी में क्वार्टर मास्टर के पद पर तैनात थे प्रयागराज की 4th बटालियन में। इस घटना के संबंध में जो मृतक थे उनके भाई अजीत कुमार की तहरीर के आधार पर थाना कृष्णानगर पर एक अज्ञात हमलावर के विरुद्ध हत्या की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए उसमें कुल 5 टीमों का गठन किया गया, जिसमें जोन दक्षिणी की क्राइम टीम और हमारे सीपी महोदय की भी क्राइम टीम इसमें इन्वॉल्व हुई और इन सभी टीमों द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयासोपरांत कुल 6 दिनों तक इसमें लगातार टेक्निकल और मैनुअल साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की गई। इस प्रकार इस पूरी घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया है। इसमें जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है देवेंद्र वर्मा, वो मृतक का साला है, और जो षड्यंत्र में उसकी सह अभियुक्त है वो मृतक की पत्नी है भावना वर्मा। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्य आरोपी देवेंद्र की निशानदेही पे जो असलहा उसने इस घटना को कारित करने में अंजाम दिया था, वो असलहा एक अवैध तमंचा और एक अवैध पिस्टल पुलिस ने बरामद किया है। इसके अतिरिक्त घटना की रात जो कपड़े इस आरोपी ने पहने थे वो कपड़े भी पुलिस ने इसके पास से बरामद किया है, तथा उस घटना में प्रयुक्त एक साइकिल जिसपे सवार होकर ये आया था घटना कारित करने, वो साइकिल भी पुलिस ने इसके पास से बरामद की है। इसके अतिरिक्त एक जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस उसने मृतक की गाड़ी में लगाया था जिससे उसकी लोकेशन ट्रैक करता था। उस लोकेशन से संबंधित जो जीपीएस मॉनिटरिंग का ऐप है वो उसके मोबाइल में वो ऐप भी पुलिस ने बरामद किया है, जिसमें मृतक का गाड़ी का पूरा पाथ उसका डेटा वहां मौजूद है। इस प्रकार इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना कृष्णानगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। जीपीएस के जरिए ट्रैक कर रहा था, जो असला खरीदा गया था, असला कितने दिन पहले खरीदा गया और किससे लिया गया, क्योंकि यूट्यूब का जो इसने सहारा लिया था, यूट्यूब। देखिए, आरोपी द्वारा विस्तृत पूछताछ की गई। इनके द्वारा बताया गया कि जो इनके जीजा हैं इनसे इनकी सिस्टर के संबंध ठीक नहीं थे। पिछले कई सालों से जो ये मृतक हैं उन पे आरोप लगाया गया है उनकी पत्नी द्वारा कि उनका शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न करते थे, और अन्य कतिपय आरोप कई अन्य महिलाओं को लेकर उनके द्वारा लगाए गए, जिसके संबंध में लगातार घर में तनाव रहता था। इसी उद्देश्य से जो ये आरोपी है देवेंद्र और उसकी सिस्टर भावना जो मृतक की पत्नी भी है, इन लोगों ने षड्यंत्र रचा था कि अब इसको रास्ते से हटाना है, और इसी षड्यंत्र के तहत इस घटना को इन्होंने कारित किया था। और पिछले करीब 2-2.5 महीने पूर्व से ही इनकी ये प्लानिंग चल रही थी, जिसके तहत इन कपड़ों को इसने इंतजाम किया था, अवैध असलहे का इंतजाम किया था, इस साइकिल का भी इंतजाम किया था, और जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस मृतक की गाड़ी में पूर्व में ही फिट कर दिया गया था। इस घटना का अनावरण करते हुए इन दोनों को गिरफ्तार करके आज जेल भेजा जा रहा है, और घटना का अनावरण करने वाली जो पुलिस टीम है उसको हमारे पुलिस आयुक्त महोदय द्वारा 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। इसके द्वारा कहां से खरीदा गया था, जैसे क्या ऑनलाइन लिया गया है या फिर किसी के पास पहुंचा गया, या अवैध असलहा? ऐसा इस आरोपी द्वारा बताया गया है कि ऑनलाइन इसने सर्च किया था और यूट्यूब पे उसे कुछ नंबर मिले थे, उनमें से करीब 10-15 नंबर जब इसने ट्राई किया तो उसमें से कोई एक नंबर ऐसा इसको मिला जिसने इसको अवैध असलहा देने की हामी भरी, और उसी के क्रम में कानपुर जाकर इसके द्वारा अवैध असलहा खरीदने की बात बताई गई है। इसको पुलिस अभी वेरीफाई कर रही है। ये प्लानिंग कब से करी जा रही थी हत्या की? करीब 2-2.5 महीने से। और किस तरीके से इसने प्लान किया था, किस चीज को देख के प्लान किया था? क्योंकि जिस तरीके से आप द्वारा बताया गया है कि कई महीनों से प्लान कर रहा था, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइस लिए गए थे, तो किस तरीके से कहां से इतना दिमाग लाया ये? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, ये जो मुख्य आरोपी है ये पढ़ा लिखा है, इसने बीटेक कर रखा है।
बीटेक के बाद तैयारी करते हुए इसने बैंक पीओ की परीक्षा क्लियर की और 3-4 साल लगभग बैंक पीओ की जॉब की है। उसके बाद बैंक पीओ की जॉब इसने यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए छोड़ दी थी। तो ये काफी पढ़ा लिखा है, समझदार है, बहुत ही शार्प माइंड से इसने इस पूरी प्लानिंग को अंजाम दिया। करीब 2-2.5 महीने पहले से इसकी पूरी तैयारी शुरू हो चुकी थी और अवैध असलहा भी इसने खरीदा, साइकिल भी खरीदी। साइकिल का इस्तेमाल इसने इसलिए किया क्योंकि उसको ऐसा लगा कि साइकिल पे कोई शक नहीं करता है आमतौर पे, और इसकी बात सही भी थी। आमतौर पे जब चेकिंग भी होती है तो साइकिल को लोग उस तरह से चेक नहीं करते हैं संदिग्ध मान के, किंतु सीसीटीवी कैमरों का जो स्पेशली जो पिछले 2-3 महीनों में अभियान चलाया है लखनऊ पुलिस ने और कई जन सहयोग से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, उसका लाभ हमें इस घटना के अनावरण में बिल्कुल मिला है और इस तरह से इस पूरी घटना का हमने खुलासा किया है। इसने चालाकी के तहत अपना खुद का मोबाइल फोन भी घटना के समय अपने घर पे छोड़ दिया था और घर के बच्चे को कह दिया था कि इससे तुम ऑनलाइन शॉपिंग या ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते रहना, ताकि उसका एक एलिबाई क्रिएट हो जाए कि उसकी फोन की लोकेशन घटना के समय घर पे थी। लेकिन जैसा कि कहा जाता है कोई न कोई गलती इस तरह के कितना भी शातिर अभियुक्त तो जरूर करता है, तो उसकी भी कुछ गलतियां थी जो पुलिस ने पकड़ी और पूरी घटना का पुलिस ने खुलासा किया। करीब चलने नहीं चाहिए, पत्नी भी अपना मोबाइल घर छोड़ के गई थी और जो ये मुख्य आरोपी है देवेंद्र, ये भी अपना मोबाइल घर छोड़कर गया था। लखनऊ से संतोष कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।